Hello friends, welcome to Shri Vidya Vihar. This is Shreya, your mentor for preparation of UGC NET JRF in subject of education. मैं आज आपको इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज के टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरा फ़ोटो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने PDF डाला है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जिससे मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगी बेहतर तरीके से। तो देखते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ में जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या होता है, जिसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स भी कहते हैं। यह 6 दर्शन होते हैं, जिसे हम षट दर्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें आता है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांता। और नास्तिक दर्शन वो होते हैं जिसमें चारवाक, बौद्ध और जैन आते हैं। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो कि वेदों पे बिलीव करते हैं, और नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेद पे बिलीव नहीं करते हैं। यहाँ पे गॉड का बिलीफ पे हम लोग ये इसको डिफाइन नहीं करते, डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। यहाँ पे वेद पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा दर्शन वेद पे बिलीव करता है और कौन सा दर्शन वेद पे बिलीव नहीं करता है। तो जितने भी आस्तिक में आते हैं षट दर्शन, वो वेद की प्रमुखता को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन है जो कि वेद की प्रमुखता को नहीं मानते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहला दर्शन हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के बारे में अगर हम देखें तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं वो महर्षि कपिल हैं, और इस दर्शन में का जो विचार था वो प्रकृति और पुरुष था। यानी जो हमारा संसार है वो किसके मेल से बना है? प्रकृति और पुरुष के मेल से बना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे आगे मैसेज कर सकते हैं कि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल थे, जिनके अनुसार जो विश्व का है जो उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ है, वह प्रकृति और पुरुष के मेल से हुआ है। सांख्य दर्शन ईश्वर पर अत्यधिक बल ना देकर व्यक्ति और व्यक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति मूलतः 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं सत्व, रजस, तमस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं PDF में, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। हाँ, सत का रंग श्वेत होता है। ठीक है, तथा गुण सुख, ज्ञान और प्रकाश है। रज का रंग लाल होता है। यह एक चर तत्व और है तथा उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। तम का रंग काला होता है। तो जैसे आप देखा आपने कि सत का रंग कैसा होता है? श्वेत। श्वेत को हम लोग शांति का प्रतीक भी मानते हैं। तो सत है जो वो अच्छा होता है, जिससे गुण और सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान और प्रकाश की प्राप्ति होती है। रज का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है, था गुण और कर्म व कष्ट है। मतलब रज को हम नेगेटिव वे में ले सकते हैं। और तम का रंग होता है जो काला होता है। ठीक है, यह तत्व भारी व्यसनों से ढका हुआ है, अज्ञानता का प्रतीक है। जो तमस है वो अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव इन तीनों तत्वों के अनुपातिक सामंजस्य से निर्मित होता है। मतलब कि कोई भी मनुष्य है जो इन्हीं तीनों तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे सत्व, रजस और तमस। तो ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति में पॉजिटिविटी जिस व्यक्ति में आपको दिखेगा तो उसमें सत्य का गुण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और रजस और तमस को हम लोग नेगेटिव वे में ले सकते हैं। जबकि तम से प्रभावित पुरुष दुखी, अज्ञानी तथा दुराचारी होता है। ठीक है, और तम का रंग मैंने क्या बताया? काला बताया। अतः सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर सत्य के गुणों की वृद्धि करे, उन्हें सुखी, ज्ञानी और सदाचारी बनाना होता है। तो इसका समराइज अगर हम करते हैं तो यही होता है कि सांख्य दर्शन क्या चाहता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर हम सत्य के गुणों का विकास करें। ठीक है, चलिए अब अगर हम इस फ्लो चार्ट को समझें तो देख सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं पहले इसको इरेज कर दूं यहाँ पे। हाँ, अब आपको क्लियर लग रहा होगा।
ठीक है। तो देखिए, सत्य, रजस और तमस, पहले पुरुष और प्रकृति के मेल से जो बैलेंस स्टेट ऑफ थ्री गुना, सत्व रजस तमस, पुरुष और प्रकृति के मेल से। महत, महत का मतलब होता है बुद्धि और इंटेलेक्ट, मतलब जो हमारी बुद्धि होती है वो, और अहंकार, ईगो, सेल्फ आइडेंटिफाई, ये होता है। सत को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। माइंड, माइंड मतलब मन, मनस होता है, और 5 सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रियां, और 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, कर्म इंद्रियां। जैसे जो हमारे 5 सत्व, सत्व है जो, उसमें 5 ऑर्गन्स होते हैं, और यही 5 सेंस ऑर्गन से हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, फील करते हैं, और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये सब हो गया। फिर 5 ऑर्गन, और इसी का जो, इसी सेंस ऑर्गन से जो हम एक्शन करते हैं, जैसे हैंड से, इसी सेंस ऑर्गन से, हैंड से, फीट से, स्पीच से, ठीक है, इससे। फिर तमस, तमस अगर हम देखें, तन मंत्रास, जो तमस में 5 तन मंत्रास होते हैं और 5 महाभूत भूतास होते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो तन मंत्रास है वो होते हैं साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ठीक है। और 5 महाभूत वो होते हैं कौन से? अर्थ, एयर, फायर, वाटर, ठीक है, आकाश, ये होता है। तो मुझे लगता है कि आपको सांख्य दर्शन अभी समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने सांख्य पढ़ लिया, सांख्य का हम लोग ने ये फ्लो चार्ट भी पढ़ लिया। अब देखते हैं हम लोग आगे आते हैं योग दर्शन में। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि पतंजलि। और ये जो योग दर्शन है ना, ये योग दर्शन जो सांख्य दर्शन से बहुत मिलता जुलता है, मतलब उसका हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन का प्रैक्टिकल फॉर्म योग दर्शन है, ठीक है। योग दर्शन का जो विचार है वो क्या है? चित्त वृत्त निरोध और मोक्ष के लिए अष्टांग योग को फॉलो करना, अष्टांग योग को फॉलो करना, इसका ये जो योग में जो अष्टांग मार्ग होता है, जैसे हम लोग ने अष्टांग मार्ग और कहाँ पढ़ा है? बौद्ध धर्म में पढ़ा है, लेकिन ये योग दर्शन में भी है अष्टांग मार्ग, जिसके लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। ये मैंने इस चार्ट में नहीं लगाया है, लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो शारीरिक विकास के पक्ष के जो बाहर रंग है, बाहर की ओर है, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और जो आत्मिक विकास, मतलब हमारे सोल का जो विकास होगा, जो हमारा फिजिकल विकास होगा, उसके लिए हो जाएगा यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ठीक है। और जो हमारा अंदर सोल का विकास होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। आपको समझ आया ये? चलिए अब हम पढ़ते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के संस्थापक है महर्षि गौतम, और इसका विचार के तर्क और ज्ञान के प्रमाण पर बल देना, मतलब इसमें हम लॉजिक पे ध्यान देते हैं, जो नॉलेज है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन को हम लोग उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, और इसके संस्थापक हैं महर्षि वादरायण। तो इसका विचार है उपनिषदों पर आधारित ब्रह्म को ये लोग परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य मानते हैं। जो ब्रह्मा है, ब्रह्म है, उनका ज्ञान परम सत्य है, और ये उपनिषद पर आधारित है, उत्तर मीमांसा, ठीक है। वेदांत के 3 मुख्य स्कूल हैं। अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत, और मुख्य 3 है, ऐसे तो और भी हैं लेकिन मुख्य 3 है, अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। अद्वैत है जो, जिसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। एक ही सत्य है, जो अद्वैत वेदांत मानते हैं वो एक ही सत्य मानते हैं, ब्रह्मा को सत्य मानते हैं। और द्वैत वेदांता के जो संस्थापक है, प्रवर्तक हैं, वह माधवाचार्य हैं। मतलब अद्वैत, मतलब कह सकते हैं कि एक ही को जो मान रहे हैं वो उसके जो प्रवर्तक है वो शंकराचार्य हैं, और जो दो डुअल को मान रहे हैं वो उसके प्रवर्तक है जो माधवाचार्य हैं। और इसमें ब्रह्म और जीव जगत के बीच पूर्ण अंतर होता है। द्वैत में मतलब जो ब्रह्म है और जो जीव जगत है, मतलब जो जो हमारे स्पिरिचुअल है
और जो जीव जगत है जो हमें दिख रहा है उसके बीच बहुत अंतर है। और विशिष्ट द्वैत वेदांत का जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं और ब्रह्म और जीव जगत के बीच विशेष संबंध को स्थापित करते हैं कि ब्रह्म और जो ब्रह्म जगत है और जो जीव जगत है उसमें विशेष संबंध है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक है वह महर्षि कन्नाद हैं और इसका विचार यह है परमाणु सिद्धांत, सृष्टि के तत्वों का विश्लेषण, जितने भी सृष्टि के जो भी तत्व हैं उनका विश्लेषण ये करता है। ये सब कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन आपका है ये जो सांख्य दर्शन है और योग दर्शन है। ये सब योग दर्शन का मैंने अष्टांगिक मार्ग आपको समझा दिया है, यम नियम वाला वो है। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक है वह महर्षि जैमिनी हैं और इसका विचार यह था कि वेदों के कर्म कांडीय भाग यज्ञ धर्म पर बल देता है। पूर्व मीमांसा जिसके जैमिनी है वो है जो कर्म कांड पर बल देते हैं। ठीक है, अगर हम आस्तिक हमने पढ़ लिया, आस्तिक में क्या क्या हमने पढ़ा? आस्तिक में पढ़ा हमने सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन। ठीक है, और ये पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम आते हैं नास्तिक दर्शन में, यानी नास्तिका फिलॉसफी में, जिसमें है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक। हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका विचार था क्षणिकवाद, मतलब कोई भी चीज़ क्षण भर के लिए होता है। और अनात्मवाद, 4 आर्य सत्य इन्होंने दिया था, अष्टांगिक मार्ग दिया था, अनीश्वरवाद, ईश्वर पे ये विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजन पे भी ये विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। वो आर्य सत्य हैं दुख, दुख के कारण है, मतलब दुनिया में बहुत दुख है, दुख के कारण भी होते हैं, दुख का निवारण भी है और निवारण के मार्ग है। और निवारण का मार्ग क्या है? आपका अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? अगर ज़्यादा स्पीड जा रहा होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं इतना स्पीड नहीं रखूँगी। ठीक है, अभी देखते हैं क्योंकि हमारे पास 2 मंथ बचा है तो मैं सोच रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा कवर करवा दूँ। और अगर आप मुझे मैसेज करिए कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो मैं उसमें ज़्यादा वीडियो आगे बनाने का कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। हिंदी और इंग्लिश में आपका इसका दोनों वर्डिंग जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हिंदी है कभी कभी वो इंग्लिश भी हिंदी के फॉर्म में आ जाता है लिखा हुआ वर्डिंग फॉर्म में, और कभी कभी इंग्लिश भी हिंदी के फॉर्म में आ जाता है उसी इसलिए। सम्यक दृष्टि, हिंदी में तो एक ही नाम है लेकिन इंग्लिश में किसी किसी के 2 नाम दिए गए। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को हम लोग राइट फेथ बोलते हैं भी है, राइट अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं और राइट व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक भाव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, अब हम इंग्लिश में समझ लेते हैं इसको। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, वीज़ा, जस्ट एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ, वीज़ा, वीज़ा लैम्सी, बहुत बड़ा हो गया, सॉरी। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं वीज़ा लैम्सी। तो वीज़ा से हो गया राइट टू व्यू, राइट व्यू। ठीक है, मतलब आप राइट सही देखिए। राइट व्यू का मतलब हो गया कि जो आर्य सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने पर ही मानव निर्वाण हेतु प्रयास करने का संकल्प कर सकता है। ये भी जो हम अष्टांगिक मार्ग फॉलो कर रहे हैं, किस लिए फॉलो कर रहे हैं? इसका बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति करना। तो सम्यक दृष्टि मतलब हम अच्छी चीज़ें देखें, राइट व्यू, राइट, इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, फेथ भी बोलते हैं। तो अंडरस्टैंड, राइट अंडरस्टैंड, राइट, और सम्यक संकल्प को राइट रिजॉल्व या राइट इंटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सांसारिक भोग, इसका मतलब होता है कि सांसारिक भोग विलास एवं सुखों की कामना का परित्याग करना। मतलब जो भी यहाँ पे संसार में भोग विलास है की चीज़ें हैं, कंफर्ट जोन में लोग रहते हैं, उसको आप लोग त्याग करिए, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। आत्म परिष्कार ही संकल्पना का दूसरा मार्ग है।
ये कह सकते हैं। फिर सम्यक वाक, राइट स्पीच, इसका होता है कि सदैव सत्य भाषण एवं असत्य बोलने का त्याग करना, मतलब हमेशा सत्य बोलें, झूठ ना बोलें। ये महत्वपूर्ण होता है निर्वाण प्राप्ति के लिए। ये जो 8 मार्ग है उसको, वो किस लिए, निर्वाण प्राप्ति। और निर्वाण प्राप्ति कब होगी, जब आपके पास दुख नहीं होगा, आपके दुखों का निवारण होगा। ठीक है। ऐसे भी बौद्ध धर्म है जो ये मानता है कि हर चीज़ क्षणिकवाद होता है, तो मोह माया को त्यागना चाहिए। समझे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। ठीक है। इसको हम लोग राइट कंडक्ट भी बोल देते हैं। मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया है, लेकिन एक्शन की जगह आप लोग मेंशन कर लीजिएगा राइट कंडक्ट। ठीक है। तो राइट कंडक्ट, इसको अगर हम समझे तो काव्यप्राय शुभ कर्म करने से हो जो सदाचार का आधार है, मतलब अच्छा काम करना है। सिंपली भाषा में अगर समझिए तो अच्छा काम करे। राइट लिविंग का संबंध जीवन यापन ईमानदारी से करना है। राइट एफर्ट का मतलब है मनुष्य को दमन सद प्रवृत्तियों का विकास सदैव यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। मतलब अच्छा एफर्ट लगाना चाहिए अच्छे जीवन के लिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। और राइट थॉट, जिसको हम लोग माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसमें है कि बुद्ध के उपदेशों को स्मरण रखना, मतलब अच्छे विचार जो बुद्ध ने जो ये त्रिपिटक दिए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, उन सभी में जो भी उन्होंने विचार दिया है, जो भी उन्होंने फिलॉसफी दी है, उसको फॉलो करना। अपना माइंडफुलनेस, मतलब अच्छी थॉट लाना अपने अंदर, वो होता है। ठीक है। अब आता है सम्यक समाधि। तो जो राइट कंसंट्रेशन, तो राइट कंसंट्रेशन में होता है कि एकाग्र, अपने मन को एकाग्र करना समाधि की ओर, मतलब ये आपका लास्ट है। तो अगर आप राइट कंसंट्रेशन अच्छे जगह पे अपने दिमाग को लगाएंगे, स्थिरता रखेंगे, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। भोग विलास की चीज़ों में आप नहीं जाएंगे। तो ये हो गया, मतलब समाधि की जो देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान पूर्वक करना किसी भी कार्य को, उसके लिए है ये। समझे। अब इसका अगर हम बौद्ध धर्म का अगर सार समझे तो पूर्ण जन्म प्लस कर्म पर विश्वास करते हैं। ठीक है। कि पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं और कर्म पे भी विश्वास करते हैं, लेकिन ये आत्मा और ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, मतलब सोल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, वीज़ा लेम्सी, इंग्लिश में। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद करना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं जैन धर्म। ये मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, नहीं तो ऐसे तो बौद्ध धर्म में बहुत कुछ पढ़ना है हमें। महर्षि गौतम के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं ना। तो हम मतलब उतना डीपेस्ट में नहीं जाएंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। ऐसे तो अगर आप यहाँ तक इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु हुई कब, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये सब। तो ये सब आपको पेपर 1 में पढ़ना होगा डीपेस्ट फॉर्म में, लेकिन पेपर 2 में इसकी फ़िलॉसफी के बारे में जानना है। तो मैं जितना हो सके वीडियो को छोटा रखने का कोशिश करूँगी कि आपको मेन चीज़ समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह महावीर जी हैं। ठीक है। इसका विचार है अनेकतावाद, अनेक पहलू हैं, मतलब और शायदवाद, सापेक्षता। इन्होंने त्रिरत्न दिया था, मतलब अगर हम सॉरी, बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए, निर्वाण को, मोक्ष को निर्माण कहते हैं, और जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। ठीक है। तो कैवल्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, KFC जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। ठीक है। मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है KFC, आप इसको लिख लीजिएगा, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। ठीक है। तो जो मतलब सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक मतलब अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा दर्शन, सम्यक फेथ मतलब दर्शन, अच्छे फिलॉसफीज होने चाहिए लाइफ में, सम्यक चरित्र फॉलो करेंगे तो ये सबसे मतलब हमको कैवल्य की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब जैन धर्म के प्रमुख तत्व हैं। प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसमें जीव अजीव। जैन धर्म है जो दो दो इसके सब्सटेंस है, जीव और अजीव। मैंने इसमें शायद डिफाइन नहीं किया है, मैं जितना भी सोच रही थी कि ये नोट्स को भी आपको क्रिप्स करके दूँ। तो इसमें जीव अजीव, और अजीव के 5 फॉर्म, जो जीव है एक होता है शोल, और अजीव के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है।
अब हम इसमें सयादवाद को पढ़ते हैं। सयादवाद को सप्तभंगी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको हम लोग सप्तभंगी भी बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ का होना, शायद ये है, शायद ये नहीं है, शायद ये है और नहीं है। फिर शायद, फिर है, 7 फॉर्म है, बहुत ईजी है याद करना। पहले तो है, फिर नहीं है, फिर है और नहीं है, दोनों को मर्ज कर दीजिए। फिर है अव्यक्तव्य यानी वर्णनीय, मतलब जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सॉरी। और फिर है हम जिसको शायद ये है और हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और फिर जो 6 है, शायद ये नहीं है लेकिन हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और जो 7 है वो शायद ये है या नहीं है लेकिन हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये इजी है। अब जैन धर्म में व्रत दिए गए हैं, व्रत, और व्रतों के प्रकार है महाव्रत और अनुव्रत। ठीक है। तो जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं वो जो कठोर हम लोग नियम कह सकते हैं वो महाव्रत है, और जो गृहस्थ जीवन के लोग फॉलो करते हैं वो अनुव्रत है। यानी जो साधु और साध्वी जो जैन धर्म के हैं जो फॉलो करते हैं वो महाव्रत फॉलो करते हैं, और जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो अनुव्रत को फॉलो करते हैं। तो इन व्रतों के मूल प्रणेता कौन है? भगवान ऋषभ देव हैं, जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ये। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो रियल में जो प्रवर्तक है वो कोई और है, लेकिन मूल प्रवर्तक हम लोग कह सकते हैं पहले तीर्थंकर ऋषभ देव माने, जिन्हें सृष्टि के प्रारंभ में धर्म मार्ग दिखाया था जिन्होंने। अब देखते हैं जो ये महाव्रत है, हम महाव्रत को एक्सप्लेन करेंगे। अनुव्रत तो 12 हैं और महाव्रत 5 हैं, जिसमें से जो पहला 4 महाव्रत है वो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने दिया था, इसलिए इनको चतुरायन धर्म भी कहा जाता है, जिन्हें चतुरायन धर्म भी कहा जाता है। तो अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, किसी प्राणी को दुख ना पहुंचाना। ठीक है, ये जो 4 है उनको उसको किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। और पार्श्वनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। अहिंसा, किसी प्राणी को दुख ना पहुंचाना। सत्य, असत्य भाषण ना करना, सदैव सत्य बोलना। असत्य, सत्य और असत्य आपको सेम लगता होगा, लेकिन असत्य का मतलब होता है किसी वस्तु को ना चुराना, चोरी ना करना, सिंपल सा। और अपरिग्रह का होता है सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना और धन संचय ना करना। अपरिग्रह का अर्थ यह होता है। ठीक है। अब महावीर का योगदान क्या था? महावीर जी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे, और इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा था इसमें, जो है कि ब्रह्मचर्य है। और साथ ही गृहस्थ जीवन के 5वां महाव्रत दिया था, और गृहस्थ जीवन के लिए इन्होंने 12 व्रत दिए थे, अनुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रतों। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ आप ये जान लीजिए कि 12 अनुव्रत दिए थे। इस प्रकार महावीर जी ने को ही जैन व्रतों के वर्तमान और विस्तृत स्वरूप का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है। अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का तो आपको पता ही है कि यौनाकर्षण, मतलब अपने अपोजिट जो लिंग है उसके ओर आकर्षित ना होना, यौनाकर्षण से दूर रहना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चलिए अब हम आते हैं चारवाक दर्शन में। तो चारवाक दर्शन, हाँ ये वाला मैं समझाती हूँ, पहले हमें चारवाक पढ़ा देते हैं। चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन के संस्थापक कौन थे? बृहस्पति जी थे। इसमें कुछ जानना नहीं है, इसको हम लोग लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। और इसका विचार था घोर भौतिकतावाद, मतलब हर भौतिकतावाद की जितने भी भोग विलास की चीज़ें हैं, सुख सुख की चीज़ें, अभी फिलहाल में जिसको सही मायने में कहते हैं कि लोग इस चीज़ से हम सुखी रहेंगे, उस चीज़ों को का भोग करना, और जो भी प्रत्यक्ष चीज़ है जो हमें दिख रहा है उसको ही प्रमाण मानना, अलौकिक चीज़ों को प्रमाण नहीं माना। और सुख की प्राप्ति की ही लक्ष्य, मतलब अपना जीवन को सुखी बनाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें, ये चारवाक दर्शन का मानना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे मुस्लिम पढ़ने से पहले ये हम चार्ट आपको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो प्रमाणाज मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे है। प्रमाणाज क्या होते हैं? तो प्रमाणाज होते हैं, और हर दर्शन जो होता है वो 6 प्रमाणाज होते हैं, और इन 6 प्रमाण में से हर दर्शन कोई कोई ऐसा दर्शन है जो 6 प्रमाणों को फॉलो कर रहा है। प्रमाणाज के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है,
तो जो 6 प्रमाणार्थ हैं उसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति, और हर दर्शन जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन, हर दर्शन अलग अलग प्रमाणार्थ को फॉलो करते हैं। कोई 2 को फॉलो करते हैं, कोई 3 को फॉलो करते हैं, कोई 4 को फॉलो करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो 6 को फॉलो करते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन सिर्फ एक प्रमाण को फॉलो करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, केवल एक प्रमाण प्रत्यक्ष को फॉलो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये, जिसको हम लोग देख कर। और जैन, बौद्ध तथा वैशेषिक है प्रत्यक्ष और अनुमान को फॉलो करता है। तो इसमें जैसे पहले 6 प्रमाणार्थ कौन कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपति और अनुपलब्धि। ठीक है, जो 6 प्रमाण है वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपति और अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष है। तो मैंने पहले ही बताया चारवाक है जो सिर्फ प्रत्यक्ष को फॉलो करते हैं, जो दिख रहा है उसको ही फॉलो करेंगे। अनुमान क्या है? कि किसी चीज़ का इन्फेरेंस लगाना, अनुमान लगाना। ऐसा हुआ कहीं पे आपको कहीं आपको कुछ अगर धुआं दिख रहा था, आपने अनुमान लगाया कि वहाँ आग होगा, इसलिए धुआं दिख रहा है। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है नेट का, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर इसी समझ में आता है, तो इसी को हम लोग प्रेफर करते हैं समझाने के लिए, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो फिर शब्द, वर्बल टेस्टिमनी जिसको हम लोग बोलते हैं, कि किसी चीज़ को शब्द के द्वारा समझाना, देख कर। मतलब किसी चीज़ को, जैसे आप अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ शब्द दिख रहा है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। उपमान, उपमान मतलब तर्क देना, उसके जैसा। ठीक है, किसी भी चीज़ का, जैसे जैसे आग का ही एग्जाम्पल है, वहाँ आपको धुआं दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि आग लगा हुआ। उसी तरह कहीं और, जैसे कि कोई इससे समझ में आ जाएगा आपको कि अगर कोई सिगरेट पी रहा है और उसका धुआं निकल रहा है, तो आपको लगा होगा कि वो सिगरेट में आग है, इसलिए वह पी रहा है। या फिर जैसे हम लोग पहले के ज़माने में लोग चिलम पीते थे, तो कह सकते हैं कि उसमें चिलम जल रही है इसलिए धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ये उपमान है। जैसे वहाँ धुआं निकल रहा है तो वहाँ आग होगा, उसी तरह हमें अगर दूसरा वैसा ही कोई चीज़ दिखा कि वहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो वहाँ भी आग होगा। ठीक है, अब हम अर्थपति। अर्थपति मतलब, अर्थपति और उपमान आपको कुछ हद तक सिमिलर लगेगा, लेकिन अर्थपति का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ पता चलना। ठीक है, और अब आते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि क्या होता है? कि किसी चीज़ के ना होने से उसका पता चलना है कि ये चीज़ वहाँ, ये चीज़ नहीं है, वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। किसी चीज़ का एब्सेंस होना अनुपलब्धि के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, किसी चीज़ वहाँ पे नहीं है, तो हमको लगा कि वो नहीं है, ये हमको पता चला, उससे हम अनुपलब्धि का पता है उसका चलता है। ठीक है, तो अब हम ये फ्लो चार्ट आप एक बार लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि चारवाक है जो सिर्फ एक प्रमाण को फॉलो करता है। कौन सा? प्रत्यक्ष को। जैन, बौद्ध और वैशेषिक दर्शन, ये कौन 2 प्रमाण को फॉलो करता है? प्रत्यक्ष और अनुमान को। और शब्द को भी फॉलो करता है। जैन है जो, वो शब्द को भी फॉलो करता है, इसमें थोड़ा शायद मिस्टेक है। ठीक है, और सांख्य तथा योग है जो, और प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को फॉलो करता है। प्रत्यक्ष और न्याय दर्शन 4 फॉलो करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। और सांख्य है जो, सांख्य और जैन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को फॉलो करता है। और बौद्ध और वैशेषिक सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान। यहाँ आप जैन को ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सांख्य और योग के साथ साथ जैन भी फॉलो करता है प्रत्यक्ष तथा अनुमान और शब्द को। ठीक है, फिर मीमांसा दर्शन है जो, जिसमें ये तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। ऐसे मीमांसा है जो ये 6 को फॉलो करता है। इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक पूछता है, 5 नंबर तक। चलिए,
अब हम पढ़ेंगे इस्लामिक के बारे में। तो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षा में इस्लामिक परंपराएं। ज्ञान का विस्तार, मतलब जो इस्लाम का उसका उद्देश्य क्या था? ज्ञान का विस्तार करना, इस्लाम का विस्तार करना, प्रशासनिक ढंग को स्थिर बनाना और सुदृढ़ करना, भौतिक संपत्ति हासिल करना, शरीयत का प्रचार करना। शरीयत क्या होता है? जो उनका जो कुरान उरान में उनका जो धार्मिक बुक होगा उसमें जो ईश्वरीय मार्ग दिया गया है उसको शरीयत का कानून बोलते हैं। तो उस कानून को फॉलो करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, चरित्र निर्माण करना, इस्लामिक राज्य का विस्तार करना। और इस्लामिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसको दो उसके संस्था थे, मकतब और मदरसा। तो जो प्राथमिक शिक्षा मिलती थी वो मकतबों से मिलती थी, जिसे हम लोग कुतुब भी बोलते हैं। मकतब बना ही है कुतुब शब्द से, फारसी के कुतुब शब्द से। और जो बच्चे को पहला जो शिक्षा में प्रवेश करने का संस्कार होता था उसको बिस्मिल्लाह समारोह बोलते थे। और यह होता था 4 साल 4 महीने और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तब होता था। इसमें प्राथमिक शिक्षा मिलती थी। और यह कहीं कहीं ये एज का कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि कहीं 12 वर्ष के उम्र तक मिलता था बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, कहीं बोलते हैं 14 वर्ष के उम्र तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से कुरान पढ़ाना होता था, याद करना होता था, अरबी लिखना सिखाया जाता था और बुनियादी नैतिकता सिखाई जाती थी। और मदरसा में जो होता था वो जो हायर एजुकेशन लिया जाता था, उच्चतर शिक्षा का केंद्र था। समानता एक बच्चा 12 वर्ष की, अभी बोला मैंने एज का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि या तो 12 वर्ष के होगा या तो 14-15 वर्ष तक की आयु में बच्चे को मदरसे में प्रवेश मिलता था। मदरसा में फ़िक़्ह, इस्लामी न्याय शास्त्र है, ये सब्जेक्ट है। और हदीस, तफसीर, कुरान की व्याख्या करने वाला और तर्कशास्त्र जैसा उन्नत विषय पढ़ाया जाता था। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आप मुझे जैसा रिप्लाई करेंगे मैं वैसे आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरा यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा बोलने में, समझाने में, तो आप उसको मैसेज करिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी आगे के वीडियोज़ में। तो चलिए इसी तरह बने रहिएगा और मेरे आगे के वीडियोज़ को देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे आप चाहते हैं कि मैं बाइलिंगुअल वे में पढ़ाऊँ, हिंदी में पढ़ाऊँ या इंग्लिश में पढ़ाऊँ, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगी और आगे का वीडियोज़ उसी तरह का बनाने का कोशिश करूँगी। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।